हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस के बारे में, राइट। सो जब गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस इन फार्माकोविजिलेंस स्टडी की बात करते हैं हम, तो जब भी कोई ड्रग जिसका उसका शुरुआत होता है, जब वह क्लिनिकल ट्रायल्स में होता है या फिर अप्रूवल मिलने के बाद जब वो मार्केट में आ जाता है, तो इस ड्रग के एंटिटी के साथ तरह तरह की ऑब्जर्वेशन हो रहे होते हैं, उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को लेकर, उसके साइड एक्शंस को लेकर। तो उसको मॉनिटर करने के लिए किस तरह के प्रैक्टिस का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, बेसिकली उसी पे बात होने वाली है। तो आज का टॉपिक है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस इन फार्माकोविजिलेंस स्टडीज, राइट। सो it refers to a set of internationally recognized ethical and scientific quality standards, right, that ensure the safety, integrity, and reliability of clinical trials and also post marketing surveillance activities for pharmaceutical products, right। तो यह एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड एक इथिकल एंड साइंटिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, जो कि यह परिपक्व करता है, पुख्ता करता है, इंश्योर करता है किसी भी ड्रग के सेफ्टी के लिए, उसके इंटीग्रिटी के लिए और उसके रिलायबिलिटी के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान और आफ्टर अप्रूवल मार्केट में जब वो ड्रग चल रहा होता है, डॉक्टर जब उसको प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उस टाइम में जो एक्टिविटीज़ होने वाली है या होती है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए, उसके लिए, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स हम दे सकते हैं। इथिकल कंसिडरेशन, इट इंश्योर दैट द राइट्स, सेफ्टी, वेल बीइंग ऑफ ट्रायल पार्टिसिपेंट्स आर प्रोटेक्टेड थ्रू आउट द स्टडी, राइट। ऐसा नहीं कि कोई सा भी सीवियर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस अगर उसमें एक्सपेक्टेड है उसको दे दिया गया, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स भी क्या होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, जबकि वो जब वो क्लिनिकल ट्रायल्स में होते हैं, तो ठीक है, दे में बी हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स, दे में बी डिजीज ह्यूमन वॉलंटियर्स, राइट। तो इस चीज़ का हमको इथिकल कंसिडरेशन करना पड़ेगा। obtain the information from the good clinical practice, consent from all participants and maintain considerability of their data, right। तो इस तरह के हमें चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। दूसरी पॉइंट्स हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, स्टडी डिज़ाइन एंड कंडक्ट, राइट। सो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए क्लिनिकल ट्रायल के दौरान और आफ्टर द क्लिनिकल ट्रायल्स ऑल्सो किस तरह का स्टडी डिज़ाइन होना चाहिए, किस तरह का कंडक्ट होना चाहिए। इट शुड हैव क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजीज, राइट, इम्प्लीमेंट प्रोटोकॉल्स, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, राइट। जब भी हम GCP की बात करते हैं तो उसमें क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसका जो पर्पस है वह बहुत ही क्लियर होना चाहिए, उसका जो मेथड यूज होने वाला है वो भी क्लियर होना चाहिए, और जो प्रोटोकॉल है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो भी रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसका मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग भी कट एंड क्लियर होना चाहिए, राइट। थर्ड पॉइंट, सेफ्टी रिपोर्टिंग, establish systems for timely collection, documentation and reporting of serious and unexpected adverse events to regulatory authorities, right। सो कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल कंपनी की ये जिम्मेदारी होती है, हेल्थ प्रोफेशनल्स की ये जिम्मेदारी होती है कि कोई भी अनहोनी घटना जो उस ड्रग को लेने के दौरान है या वो ड्रग को टेस्ट करने के दौरान अगर सीरियस और अनएक्सपेक्टेड ADR रिपोर्ट होता है तो उसको जल्द से जल्द रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताया जाना चाहिए, ठीक है। डेटा मैनेजमेंट इसमें कैसे करेंगे गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस में, मेंटेन एक्यूरेट, कंप्लीट ऑफ ऑल सेफ्टी रिलेटेड कंसर्न, सेफ्टी रिलेटेड डेटा ऑन इट मे बी एडवर्स इवेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर ड्रग, laboratory findings of the particular drug as well as the volunteers, मेडिकल असेसमेंट ऑफ दी पार्टिसिपेंट्स, ये सब होना चाहिए और प्रॉपर उसका मैनेजमेंट होते रहना चाहिए। स्टोर्ड सिक्योरली टू प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि यह
मतलब एक प्राइवेसी का सवाल होता है, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कंसेंट लेटर देते हैं जब भी वो क्लिनिकल ट्रायल के में प्रतिभागी बनते हैं किसी भी नए ड्रग के टेस्टिंग के लिए, किसी भी नए ड्रग के ट्रायल के लिए। तो यह डेटा सिक्योर रहना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दिए और संतोष नाम का कोई 35 साल का युवा को ये हुआ, इस तरह का वो डिस्क्लोजमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग इन दैट देन ओनली वी कैन से इट इज गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, अदरवाइज इट मे नॉट गुड, राइट। सो इसके बाद हम बात करेंगे सेफ्टी मॉनिटरिंग की, राइट। तो सेफ्टी मॉनिटरिंग में कंडक्ट रेगुलर रिव्यू बहुत जरूरी है। आप सेफ्टी डेटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स ऑफ सेफ्टी सिग्नल्स, राइट। लगातार नियमित रूप से उसकी जांच पड़ताल होती रहनी चाहिए। जो भी डेटा हमको मतलब क्लिनिकल ट्रायल के दौरान या पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस के दौरान प्राप्त हो रहे हैं, जिससे हमको यह समझने में आसानी होगी कि यह ड्रग किस तरह का पैटर्न है और सेफ्टी सिग्नल में ये क्या क्या दे रहा है। यह जो भी साइड इफेक्ट्स हमको दिखाई दे रहे हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हमको दिखाई दे रहे हैं, कि वो ड्रग को कहीं सस्पेक्टेड ड्रग की कैटेगरी में तो नहीं रख रहा है। रिस्क मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजीज, राइट। सो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे हम रिस्क को मैनेज कर पाएं, रिस्क को मिनिमाइज कर पाएं। कम्युनिकेशंस एंड कोलैबोरेशंस among all stakeholders, right? It may be health professionals, pharmaceutical company, regulatory authorities और पेशेंट्स, कोई भी हो सकता है। टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन सपोज टू बी देयर आफ्टर हैविंग प्रॉपर कोलैबोरेशन। एक दूसरे से जुड़ने के बाद किसी भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन शेयरिंग होते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम, विद इन द टाइम। ये ऐसा नहीं कि आज कुछ प्रॉब्लम पता चला तो 6 महीने तक वो बात को दबा दिए, नहीं, राइट। ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सकेगा। ठीक है। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ऑल पर्सनल्स इन्वॉल्व इन द हेल्थ सर्विस अबाउट गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, दे शुड बी ट्रेन्ड, दे शुड बी एजुकेटेड, देन ओनली दे कैन रिपोर्ट प्रॉपरली एंड प्रॉम्प्टली। continuous improvement, continuous review and improvement supposed to be there for the proper reporting in the pharmacovigilance, right, around the good clinical practice, right। तो यह टॉपिक है आपका लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट 4, क्लिनिकल प्रैक्टिस इन फार्माकोविजिलेंस स्टडीज, राइट। तो यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इसमें क्लिक करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो खुद का नोट्स बना सकते हैं या इसी नोट्स से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो वापस वीडियो में आइए, वीडियो को प्ले कीजिए, पॉज कीजिए, रिवर्स कीजिए और इसको समझने की कोशिश करिए। शुद्ध हिंदी में समझाने की कोशिश की गई है। थैंक यू।